हाय दोस्तों, वापस स्वागत है। यह सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले इसे चेक करना मत भूलना। आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जमी इमचैन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है, लेकिन जब वो उसे कॉल कर रही होती है तभी इमचैन अपने शहर के रास्ते में भटक रहा होता है। तभी उसके बचपन के दोस्त प्यूरम मिलते हैं। अगर तुम लोग को प्यूरम याद नहीं है तो प्यूरम वही लड़की है, हिमचैन की बचपन की दोस्त, जिसने उसे मीही और जमी से मिलवाया था। प्यूरम जब हिमचैन के पास जाती है और हिमचैन को इतना ज्यादा उदास देखती है तो वो हिमचैन को बोलती है, हिमचैन क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तुम्हारा तो मैंने ट्यूशन भी लगवा दिया था और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तुम ट्यूशन भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे। मेरे दोस्त तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, फिर तुम इतना ज्यादा उदास क्यों दिख रहे हो? तो इस बात का जवाब देते हुए हिमचैन उसको बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज्यादा ही थक गया है जिस वजह से वो परेशान लग रहा है, ऐसी कोई भी दुख वाली बात नहीं है। अब वो हिमचैन तो डायरेक्ट लिम को बता नहीं सकता है कि उसने उसके दोस्त जमी को ठोका, लेकिन ठोकने के बाद आखिरकार वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने पति से चीट नहीं करेगी। और अब जबकि जमी उसके साथ वो सारी चीजें नहीं करना चाहती है जिस वजह से हिमचैन दुखी हो गया है, क्योंकि उसको अब जमी से वो सब करने को नहीं मिलेगा जिस वजह से वह उदास है। ये सब तो वो डायरेक्ट प्यूरिंग को बोल नहीं सकता, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए ये सब प्यूरिंग को बोलता है और प्यूरिंग उसकी बातों पे विश्वास भी कर लेती है। लेकिन वो उसके साथ ही साथ हिमचैन को बोलती है, चलो साथ में कॉफी पीने के लिए चलते हैं। अब जबकि प्यूरंग उसको कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है, हिमचैन भी उसकी बातों पर राजी हो जाता है। फिर दोनों जाते हैं उसी कॉफी शॉप में फिर से कॉफी पीने के लिए। कॉफी पीते हुए प्यूरिंग अचानक से हिमचैन को थैंक यू बोलती है। तब हिमचैन अचानक से जब पीरम के मुंह से थैंक यू सुनता है, वो पीरम को बोलते हैं, तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? पीरम, मेरे को तुमको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे लिए ट्यूशन ढूंढने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद पीरम उसको बताती है कि जब स्कूल के दिन थे, स्कूल के दिनों में जब लड़के उसको परेशान करते थे और तब हिमचैन ने उन लौंडों को पीरम को परेशान करने से बचाया था, जिस वजह से पीरम हिमचैन को थैंक यू बोलती है, थैंक यू ये सब करने के लिए। ये सुनने के बाद हिमचैन उसको बोलता है, नहीं नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की कोई भी बात नहीं। कोई भी लौंडा रहता और तुमको इस हालत में देखता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। आई नो कि माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, तो इस सीरियस माहौल का यहीं पर एंड होता है। जब ये दोनों के बीच ये सारी बातें हो ही रही होती है, तभी अचानक से हिमचैन के मोबाइल में मैसेज आता है। जब वो मैसेज को पढ़ता है तो वो क्या देखता है, मैसेज को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि जमी जो उसको फिर से अपने घर बुला रही है। और हिमचैन जमी के यह मैसेज देखते ही उछलने कूदने लगता है खुशी के मारे, क्योंकि अब उसको फिर से मिलने वाले हैं जमी के बड़े बड़े संस्कार। अब जमी से कौन भला संस्कार लेना नहीं चाहेगा? वो खुशी के मारे एकदम झूम उठता है और वो अपने बचपन के दोस्त पीएम को टाटा बाय बाय बोल देता है। पीएम को बाय बोलने के बाद वो सीधा जूमी के घर पहुंचता है उसके बच्चे को ट्यूशन देने के लिए। जब वो उसके बच्चे को रूम में पढ़ा रहा होता है तभी जूमी उसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती है। पर इस बार जूमी जब नाश्ता लेकर आती है तो वो नाश्ते के अलावा भी कुछ और देने की कोशिश करती है हिमचैन को। अगर तुम लोग समझदार हो तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तभी जूमी उसके कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है, होप यू लाइक दिस। और हिमचैन जब जूमी से ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि जूमी सिर्फ नाश्ते की बात नहीं कर रही है बल्कि अपने फलों के बारे में बोल रही है। मतलब वो समझ जाता है कि जूमी उसके साथ कांड करना चाहती। फिर क्या होता है, हिमचैन जब जूमी के बेटे को पढ़ाकर घर जा रहा होता है तभी जूमी पीछे से उसे आवाज लगाती है और रुकने के लिए कहती है। जब हिमचैन रुक जाता है तो जूमी उसके पास जाती है और बोलती है, हिमचैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? हिमचैन जब जूमी से ये सुनता है तो वहीं पर रुक जाता है। हाँ जी, हिमचैन जूमी के घर पर रुक जाता है। ये सब बोलने के बाद जूमी अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा आज तुमने बहुत मेहनत कर ली और खूब पढ़ाई कर ली, तो जाओ आज इसका फल उठाओ और बाहर जाकर खूब खेलो। इसके बाद क्या होता है, उसका बेटा बाहर चला जाता है खेलने के। अब यहाँ पर अकेले रह जाते हैं जूमी और हिमचैन। जूमी पहले हिमचैन को अपने घर पर रुकने के लिए बोलती है, उसके बाद वो अपने बेटे को घर से बाहर भेज देती है खेलने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तुम लोग जो सोच रहे हो वही हुआ है। इसका मतलब है कि जूमी हिमचैन के साथ खेला खेलना चाहती है और जैसे ही उसका बेटा घर से बाहर जाता है खेलने के लिए, जूमी सोफे पर बैठ जाती है। सोफे पर बैठने के बाद वो हिमचैन को भी सोफे पर बैठने के लिए कहती है। जब हिमचैन सोफे पर बैठ जाता है तो वो फिर से हिमचैन से पूछती है, हिमचैन क्या तुम्हें दूध पसंद है? जूमी हिमचैन से ये बोलने के बाद
एंड देन शुरू होता है हिमचैन और जूमी के बीच का घपा घप, जो कि बहुत मजेदार लगता है। मतलब देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई किसी के संस्कार इतने भी बड़े हो सकते हैं जितने जूमी के बड़े बड़े हैं। इधर हिमचैन जूमी के घर में फुल मस्ती कर रहा होता है, फुल उसके साथ घपा घप कर रहा होता है। और इधर हमें मिही के घर में क्या दिखाया जाता है? मिही के घर में हमें दिखाया जाता है कि मिही को फिर से पता चलता है कि उसका हस्बैंड यानी कि उसका जो फुटबॉलर पति है उसको फिर से चीट कर रहा है। मतलब मिही का पति फिर से किसी और साथ घपाघप कर रहा है। और मिही को जब ये पता चलता है तो मिही का माथा सटक जाता है, मिही पगला जाती है। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से मिही डिसाइड करती है कि अगर उसका पति ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो सीन ये है कि मिही फुल डिसाइड कर लेती है कि वो हिमचैन को पटाएगी और हिमचैन के जो साथी हैं मतलब उसके पति को चीट करेगी, धोखा देगी। इधर मिही फुल का पूरा प्लान बन चुका है कि हिमचैन को पटा के उसके पति को धोखा देना है। अब ये सब होने के बाद सीन ये है कि हिमचैन जुम्मी के साथ खेल कूद करता है और फिर उसे याद आता है कि मिही के बेटे को पढ़ाने जाना है, तो वो जुम्मी के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में उसे याद आता है कि अभी तो टाइम है मिही के घर जाने में, तो जब तक टाइम है वो पार्क में जाकर आराम से झूला झूलता है। हिमचैन आराम से झूला झूल ही रहा होता है कि तभी कल वाली लड़की फिर से आ जाती है। वही लड़की जिसने आके हिमचैन को धमकाया था, वो लड़की फिर से वापस आ जाती है। जैसे ही वो लड़की आती है उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो जाता है और उस लड़की का जब दोस्त से झगड़ा होता है तो उसका दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी अपना हिमचैन एंट्री मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। हिमचैन जब उस बचाता है तो उसकी को हिमचैन से प्यार हो जाता है। हाँ, वही लड़की जो आके हिमचैन को धमका रही थी उसी को हिमचैन से प्यार हो जाता है। अब उनको प्यार हुआ तो हुआ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमें इस बात पर है कि वो लड़की एक स्टूडेंट है और हिमचैन एक टीचर। तुम लोग देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या खिचजी पक रही है। जिस लड़की को तुम स्कूल के दिनों में दिल से चाहते थे, प्यार करते थे, पर वो तुम्हें नहीं मिली बल्कि कोई और आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर आके जब उसे पटा के चला जाता तो तुम्हें कैसा लगता। और यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। एक टीचर के प्यार में एक स्टूडेंट लड़की पागल हो चुकी है। इसके बाद वो स्टूडेंट लड़की हिमचैन को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और सॉरी भी बोलती है इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए। ये सब होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। बाय बोलने के बाद हिमचैन मी के घर चला जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। हिमचैन जब मी के घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज फिर उसका बेटवा घर पर नहीं है, यानी कि मिही उसे अपने लिए घर बुलाती है। उसे अपने घर बुलाने के बाद वो उसकी फुल प्रैक्टिस करवाती है। किस तरह की प्रैक्टिस करवाती है? मतलब इस बार मिलियन फिर से उससे एक्सरसाइज करने में मदद मांगती है। इस बार वो जिस तरीके की एक्सरसाइज कर रही होती है वो कुछ अलग ही लेवल का एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उसका जो औजार है वो उछलने और कूदने लगता है। मतलब वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो जुम्मी से बहुत प्यार करता है। वो जुम्मी को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपने आप को संभालता है और मिही के घर से भाग जाता है। वो तो मिही के घर से भाग जाता है, लेकिन उसका जो औजार मिही की वजह से फंसा हुआ था वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा अपनी प्यारी जूमी के घर उसके बेटे को बहाने। लेकिन यार जब वो उसके बेटे को पचा रहा होता है तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि उसे तो बस जुमी के बब्दे बब्दे पपीते चाहिए होते हैं। इसलिए वो उसके बेटे को पचाना बीच में ही छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद देखता है कि जुमी किचन में उसके लिए फल काट रही है। वो सीधा जुमी के पास जाता है और पीछे से उसके पपीते दबाने लगता है। जुमी जब हिमचैन को अपने साथ छेछा करते देखती है तो उसे रोकती है और कहती है, हिमचैन अभी नहीं, मेरा बेटा घर पर है, थोड़ा इंतजार करो, उसे बाहर खेलने भेजेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। पर हिमचैन इद करता है कि उससे और सब्र नहीं हो रहा, उसे अभी चाहिए। जुमी उसकी के आगे हार मान लेती है और वहीं किचन में ही दोनों का काम शुरू हो जाता है। दोनों फुल मस्ती के साथ खेला खेल ही रहे होते हैं कि तभी जुमी का बेटा आ जाता है। दोनों डर जाते हैं और जल्दी से किचन के काउंटर के नीचे छिप जाते हैं। हिमचैन तो पूरा छिप जाता है, पर जुमी झांक कर अपने बेटे को देखती है। बेटा पूछता है कि उसका टीचर टॉयलेट गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जुमी उसे बताती है कि टीचर की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल चला गया है, इसलिए आज छुट्टी है। फिर वो उसे बाहर खेलने भेज देती है। बेटा खुश होकर भाग जाता है। बेटा तो बाहर खेलने चला जाता है और उधर उसकी मम्मी टीचर के साथ खेल रही है, वो भी खतरनाक वाला। खेलते
खेलते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर हिमचैन जुमी के घर से निकल जाता है और पार्क में जाकर झूला झूलते हुए सोचता है कि वो जुमी के पास वापस तो आ रहा है, पर अभी से उसकी याद आने लगी है। वो खुद से पूछता है कि उसे इतनी याद क्यों आ रही है, कहीं उसे जुमी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। हिमचैन झूला झूलते हुए यही सब सोच रहा होता है। फिर कल वाली लड़की आ जाती है, वही जिसकी हिमचैन ने हेल्प की थी, नाम है हेयंग। वो आती है और हिमचैन के बगल वाली झूले पे बैठ जाती है और झूलने लगती है। झूलते झूलते पूछती है, क्या तुम टीचर हो? तो हिमचैन बोलता है, हाँ हाँ मैं टीचर हूँ। फिर हेयंग बोलती है कि वो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रही है और उसे भी एक टीचर चाहिए। पूछती है, क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो? इस पर हिमचैन कहता है, अरे मैं इतना भी बड़ा टीचर विचर नहीं हूँ। फिर वो लड़की से कहता है कि उसे कोई अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए, लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसे सिर्फ उसी से ट्यूशन लेनी है और किसी से नहीं। तो हिमचैन बोलता है कि वो ट्यूशन तो दे देगा, पर क्या उसके पेरेंट्स मानेंगे? हेयंग बोलती है, मेरे पेरेंट्स की कोई टेंशन नहीं है, मैं जो बोलूंगी वही करेंगे। तो अब पक्का हो गया कि हिमचैन हेयंग को ट्यूशन तो दे देगा। अगले दिन हिमचैन हेयंग के घर ट्यूशन देने जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि हेयंग तो उससे भी ज्यादा होशियार है, मतलब पढ़ने में एकदम तेज। ये सब देखकर हिमचैन हेयंग से पूछता है कि उसे ट्यूशन क्यों चाहिए, वो तो पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट है, उसे ट्यूशन की क्या जरूरत है? तो हेयंग जवाब देती है कि उसे ट्यूशन वूशन की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके साथ टाइम बिताने के लिए वो ट्यूशन कर रही है। मतलब हेयंग सीधे सीधे तो नहीं बोलती, लेकिन इनडायरेक्टली हिमचैन को बता देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो, एक स्टूडेंट को अपने टीचर से प्यार हो गया है। तभी हेयंग की मम्मी आती है, मतलब प्यूरम। वो हिमचैन के लिए नाश्ता लेकर आती है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। और हिमचैन जब प्यूरम को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी बचपन की दोस्त है, पीरूम। याद है ना, वही जिसने मीही और जुमी के बेटे को उसके पास ट्यूशन लगवाया था। याद आ गया होगा, प्यूरम। और यही प्यूरम की बेटी है हेयंग। हिमचैन को यह सब पता चलता है तो उसे समझ नहीं आता कि प्यूरम की शादी तो अभी हुई थी, फिर इतनी बड़ी बेटी कहां से आ गई। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद उसे पता चलता है कि प्यूरम ने जिससे शादी की थी वो उससे बहुत बड़ा था और उसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी पहली वाइफ से उसकी एक बेटी भी थी और वो बेटी है हेयंग। ये सब होने के बाद वो लोग कुछ और बात करते हैं। उससे पहले हेयंग अपनी मम्मी को डांटते हुए बोलती है, जाओ यहाँ से, हमें पढ़ाई करनी है अभी। मतलब हेयंग फुल बदतमीजी से प्यूरम से बात करती है और उसे कमरे से भगा देती है। और हिमचैन ये सब देखता है तो समझ जाता है कि हेयंग और उसकी स्टेप मदर, मतलब उसकी बचपन की दोस्त प्यूरम का रिश्ता कुछ खास नहीं, उनके बीच कुछ खास नहीं, बल्कि उनके बीच तो भयंकर झगड़े चल रहे हैं। इसलिए जब हिमचैन का हेयंग को पढ़ाने का टाइम होता है तो पढ़ाने के बाद वो सीधा पार्क में भागता है। वहां जाकर वो प्यूरम को बुलाता है। थोड़ी देर में प्यूरम भी पार्क पहुंच जाती है। पार्क में पहुंचकर वो उससे पूछता है कि आखिर मामला क्या है। हिमचैन की बात सुनकर प्यूरम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हिमचैन ये सुनता है तो वो प्यूरम से फिर पूछता है कि अगर सब ठीक है तो उसके पहले पति की बेटी उससे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है, सब ठीक है क्या? इस पर प्यूरम बताती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी और बेटी को बताया नहीं था, इसलिए उसकी बेटी अभी तक उसे अपनी मम्मी नहीं मान पाई है। हिमचैन प्यूरम की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि प्यूरम उसे रोकती है और कहती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, इसलिए हयम परेशान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हयम भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी और उसे अपनी मां मान लेगी। वो हिमचैन को कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हिमचैन जब प्यूरम से ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं परेशान नहीं होता, मैं तो बस दोस्त होने के नाते पूछ रहा था। प्यूरम हिमचैन को थैंक यू बोलती है इतनी फिक्र करने के लिए। फिर दोनों बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन क्या होता है, हिमचैन जुमी के घर पर है। अब तुम सोच रहे होगे कि वो जुमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने गया होगा, लेकिन नहीं, वो इस बार उसके बेटे को नहीं बल्कि उसकी मम्मी यानी जुमी को खुद पढ़ाने गया है। मतलब दोनों के बीच फुल खेला चल रहा है। अब हिमचैन जब भी जुमी के घर जाता है एक ना एक बार वो जुमी को जरूर पेलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सीरीज के पार्ट 2 में बस इतना ही। मैं इसे रोजाना अपलोड के साथ जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।